इस पीढ़ी के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाले न्यू एपिसोड की प्रीव्यू को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड में देखा था, जियान और मास्टर पूरी तरीके से पागल हो गए थे और बहुत ही बुरी तरीके से होलोप्सिल के वॉरियर को मार रहे थे। तभी वहां पे टपक पड़ता है कोड मुगु, जैसे जियान और मास्टर दोनों दबोच लेते हैं और जियान ले लेता है उससे हेवनली फ्लेम को। मगर तभी वहां पे आ जाता है फर्स्ट चांस जोन और वो तो एक अलग ही पीस बाहर निकलता है जहाँ पे वो जियान को होलोप्सिल ज्वाइन करने के लिए बोलता है। लेकिन ये सब तो पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से उन दोनों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर वो स्टार्टिंग में तो ब्लेड की वजह से जियान के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। मगर जैसे ही जियान बौखलाता है, निकालता है 1v1 करके अपनी 10 क्लास की टेक्निक को, तो उसकी हालत खराब हो जाती है और जब उसका गेम बजाने वाले होते तभी वहां पे एंट्री मारता है एक बंदा। और वो बंदा कौन है और वो क्या करने वाला है वो जानते हैं इस प्रीव्यू के अंदर, जहाँ पे हमें फर्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है होलोप्सिल का जो डिप्टी चीफ होता है वो अभी के लिए अपने मेन ब्रांच की हालत को देख रहा होता है, जो कि जियान ने अभी के लिए कुछ ही पल के अंदर पूरी तरीके से खंडर बना दी है। चारों तरफ होलोप्सिल के वॉरी वॉरी पड़े और जियान की अटक हुई वजह से पूरी दीवारें ढह गई है। अगर सीधी सिंपल भाषा में बोला जाए तो जियान ने अभी के लिए इसकी ले ली अच्छे से। इसी वजह से जो होलोप्सिल का डिप्टी चीफ होता है काफी तो गुस्से पे आ जाता और तुरंत जियान के ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि अभी के लिए जो जियान था वो पूरी तरीके से पागल हो चुका होता और वो अभी फर्स्ट जॉनसन के पीछे जा रहा था उसे मारने के लिए। इसी वजह से जो डिप्टी चीफ होता है वो जियान के ऊपर हमला कर देता है अपनी ब्लडी चैनों से। और ये जो ब्लडी चैन होती है वो किसी और ब्लडी चैनल से बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि अभी के लिए जो डिप्टी चीफ का लेवल है वो डाउशेंग की 3 स्टार के एडवांस लेवल पर है। इसी वजह से अभी के लिए जियान के लिए इससे फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जियान पूरा ट्राई कर रहा होता है, आप सोच रहे हो लड़ने का, नहीं नहीं भागने का, क्योंकि हमें प्रीव्यू के कुछ ही सीनों के बाद देखने को मिलता है कि जो डिप्टी चीफ होता है उसने जियान को जकड़ लिया होता है अपनी चैनों से और वो अभी के लिए जियान इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि जियान उनसे आजाद भी नहीं हो रहा होता, पूरी तरीके से जियान लॉक हो चुका था। और अभी जब मास्टर देखते तुरंत ही सेकंड टैजन को पीछे ढकेल की जियान की मदद करने के लिए जाते हैं, मगर अभी के लिए उनकी स्ट्रेंथ भी सफिशिएंट नहीं होती, इस वजह से वो भी ट्रैप हो जाती है। और इसी वजह से अभी के लिए यहाँ पर ऐसा लगता है कि फाइट का पूरी तरीके से पासा पलट चुका है और जो अब डिप्टी चीफ होता है वो जियान के फुल मजे लेने लगता और बोलता है कि मैंने सोचा था तुम्हें कुछ दिन और जीने दिया जाए, मगर नहीं, तुम्हारे तो चुनचुने काट रहे, तुम्हें तो बदला लेना है, इस वजह से अब धरेगा ही ना। लेकिन तभी जो फर्स्ट चांस होता है वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि वहां पर एंट्री मारता है द ड्रैगन एम्पर और उसे देख के डिप्टी चीफ के पूरी तरीके से कान खड़े हो जाते हैं और जिया कैसे उसकी फील्डिंग सेट करने वाली है। अगर आप लोग को वो एकदम डिटेल के अंदर देखना है तो फिर आप लोग कल देखना नोवेल की वीडियो को। फिलहाल के लिए आते हैं हम लोग प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के ऊपर, जहाँ पे जियान की गैंग ने अभी के लिए इस ब्रांच को पूरी तरीके से कॉन्कर कर लिया होता है। इस पद से वो लोग घूम रहे होते हैं, तभी उनकी मुलाकात हो जाती है उस बड़े से पूल से जिसके अंदर इतनी सारी सोलों को देखे वो सभी की सभी हैरान हो जाते हैं। और मास्टर बताते हैं ये सोल की है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी वॉरियर को सोल स्टेट के अंदर ब्रेक थ्रू करने के लिए। और यहाँ पे अभी के लिए जियान का जो लेवल है हेवनली एडवांस लेवल पर है, अगर जियान इसे एब्सॉर्ब कर लेता है तो परफेक्ट हेवनली सोल स्टेट के अंदर ब्रेक थ्रू कर जाएगा। इसी वजह से हमें प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है कि जो जियान तो कल्टिवेशन करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर वो पूरी सोल की को एब्सॉर्ब कर चुका होता है। इस वजह से वो ब्रेक थ्रू कर जाता है परफेक्ट हेवनली स्टेट के अंदर। इस वजह से उसकी जो सोल होती है उसकी बॉडी से बाहर निकल आती है, क्योंकि अब जियान उस लेवल पे पहुंच चुका है जहाँ पे जियान को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि उसकी सोल उसकी बॉडी के अंदर ही रहे। अब वो बिना सोल के अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकता और यहाँ पे उसकी जो सोल होती है वो भी एक वॉरियर बन चुकी थी। अगर सीधी सिंपल भाषा में बोला जाए तो जियान अब 2 बन चुका होता है। जैसे जियान 3000 इल्यूजन बॉडी का यूज किया करता था, लेकिन उसकी जो दूसरी बॉडी थी उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कम होती, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है। जब पे जियान की जो अभी के सोल बॉडी है वो डाउशेंग के 2 स्टार के लेवल की बॉडी को हरा सकती है अकेली, और साथ ही साथ जियान की 500 किलोमीटर के एरिया के अंदर कुछ भी हलचल होगी जियान को पता चल जाएगा। इसी वजह से हमें प्रीव्यू की सीन के अंदर देखने को मिलता है जो जियान की सोल होती है वो यहाँ डोल रही होती है और पूरे सेंट्रल प्लान को सर्च कर रही होती है, मगर तभी वो एक जगह पे जाकर रुक जाती है, क्योंकि जियान ने जो पी5 डीमन लोटस फ्लेम का मैप का टुकड़े को जोड़ा था और जो एनर्जी पाई निकली थी वो अभी के लिए उस जगह को देख के काफी ज्यादा रिएक्ट कर रही होती है। लेकिन अभी के लिए दया समझ में नहीं आ रहा क्यों कर रही है, अभी के लिए क्या हो सकता है। लेकिन अभी के लिए आ जाते हैं हम लोग क्योंकि नेक्स्ट सीन के ऊपर, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक बच्चा जो कि मस्त लेटा हुआ होता है। लेकिन मेरे लाडलो बिल्कुल भी बच्चा समझने की गलती मत कर देना इसको, क्योंकि ये है सेंट्रल पेन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, क्योंकि इसका जो लेवल है वो डाउशेंग की 6 स्टार है, इसलिए इसे बच्चा समझने की गलती बिल्कुल भी मत कर देना। और ये बात मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ये छोटा दिख रहा है बच्चे की तरह लग रहा है, ना 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 लाडले, ये कोई और ही चीज है, ना कोई इंसान, ना कोई मैजिक अबिलिटी, ना ही कोई सोल, ये अलग ही चीज है। इसके बारे में आप लोगों को पता चलेगा आगे चल के। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को पता है कि अभी के लिए बंदा कौन है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप अपना ज्ञान दे सकते हो। फिलहाल के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हो सके तो चैनल की मेंबरशिप को ले लो और नोवेल की वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वहाँ पे आने वाला आप लोग को बहुत ही तो मजा। और अभी के लिए आप सभी को अलविदा, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।